कोरोना महामारी के दौरान जब पेट्रोल और डीजल पे की जो कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इसका असर किस पर पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है आम आदमी पर। जी आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज, मैं हूं राजनाथ और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। अब पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती तो जा रही हैं लगातार। पिछले मई से हम देख रहे हैं, मई में 16 बार जो है इनके जो प्राइसेस में जो है हमें वाधा देखने को मिला। उसके अलावा जो अप्रैल में है 9 बार इसका जो रेट कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की वो बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अब आम आदमी करे तो करे क्या? आम आदमी सवाल करे तो किससे करे? सरकार से करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन सरकार का इस पर क्या कहना है? एक बार आइए आपको ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को सुनने के बाद आपका क्या कहना है उसके बारे में बात करेंगे और उनके उस बयान पर टिप्पणी करते हैं और लोगों का क्या कहना है आपको वो बताएंगे। एक बार इस बयान के ऊपर जरा नजर डालिए। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। तो ये जो बयान था ये रविवार यानी कि जून 12 को ये बयान दिया गया था, जिसके बाद की काफी सारे विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणी भी की थी। और इसके अलावा 2 और बयान बता दें कि 8 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा था कि इस वक्त जो ये बढ़ती कीमतें हैं इसके पीछे का कारण है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और उसके अलावा जो 10 जून को इन्होंने बयान दिया था वो तो इन्होंने बयान दिया था कि इस वक्त जो इस मुद्दे के ऊपर बात करने का सही समय ही नहीं है। और वो इस रीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो ये रीजन देकर कर रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है वो पैंडेमिक की वजह से बहुत बुरी तरह हिट हुआ है, जिसके कारण कि हेल्थ सेक्टर पर काफी पैसा लग रहा है। और यही बताते हुए इन्होंने यही कहा था कि 3500 करोड़ रुपया जो है वो हर साल वैक्सीन के ऊपर लग रहा है। और इसी को लेके जो जनता जनार्दन है वो ये कहते हैं कि अगर आप 3500 करोड़ रुपया वैक्सीन का गिना रहे हैं या हेल्थ सेक्टर का गिना रहे हैं तो आप 3000 करोड़ रुपया भी तो गिनाइए जो आपने 2019 से 20 से लेकर पीएम केयर्स फंड के थ्रू इकट्ठा किया था, क्योंकि आज तक कोई भी डाटा नहीं आया कि वो पैसा कहां पर किस तरीके से यूज किया गया है। उसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बुरी तरह से हिट हुआ और उसके कारण जो ये पैसा वहां पे जा रहा है और जिसकी वजह से इनको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये हेल्थ सेक्टर वही हेल्थ सेक्टर है जो कि सबसे बुरी तरह हिट था अप्रैल के टाइम पे। अप्रैल 2021 के टाइम पे जब कोरोना पीक पर था, हेल्थ सेक्टर इतनी बुरी तरह से हिट हुआ था कि हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे थे, लोगों को हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिल रही थी। और वहीं पे अप्रैल में ही अप्रैल 16 से लेकर मई 3 तक कोई भी रेट में पेट्रोल के रेट में चेंज नहीं हुआ था। पेट्रोल के रेट में चेंज कब से आया? ये आया 4 मई से। 4 मई को पहला चेंज देखने को मिला जब वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स के नतीजे सामने आए थे, जिसमें कि एनडीए गवर्नमेंट को बहुत बुरी हार मिली थी क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां पर इन्हें क्लीन स्वीप किया था। इसके अलावा 17 अप्रैल तक कुंभ मेला चलता रहा। 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक कुंभ मेला चलता रहा, लेकिन लोगों का उस पर प्रतिक्रिया आती रही। लेकिन जो कहते हैं ना कि धर्म के साथ ज्यादा जुड़े हुए लोग थे वो उसको जस्टिफाई करी जा रहे थे, ये कह के कि जो गंगा नदी है उसमें डुबकी लगाने से कोई कोरोना नहीं होता है, उसमें जब सारे पाप धुल जाते हैं तो कोरोना भी धुल सकता है। ऐसे ऐसे बयान के बीच में उस वक्त हेल्थ सेक्टर पर कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा था। ये सोचकर क्या उस वक्त पैसा नहीं लगाया जा रहा था इसलिए क्योंकि वहां पर इलेक्शंस के रैलियां कर रहे थे पीएम मोदी साहब और उसमें पैसा लग रहा था, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी हेल्थ सेक्टर को, जबकि आज की डेट में तो अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल की तरह पे आ चुकी है। तो उस वक्त रेट्स क्यों नहीं बढ़ाए गए और अगर बढ़ रहे हैं तो अब इतनी तेजी से अचानक से क्यों? 4 मई के बाद से अभी तक सिर्फ मई के महीने में 16 बार रेट में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जून में, आज सिर्फ 14 जून है और रेट्स जो हैं अभी 9 बार बढ़ चुके हैं इस महीने में भी। बता दें कि साल 2021 में अभी तक
51 बार यानी कि 51 टाइम्स जो है पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ चुके हैं और ना जाने अभी आगे कितनी बार और बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार हमें रेट्स में बढ़ोतरी दिखती जा रही है। और उसके अलावा जो ऑयल मिनिस्टर के अगर बयान की अगर बात करें, उनका तो साफ कहना है कि इस वक्त बात करने का सही समय नहीं है, क्योंकि जो पैसा है वो हेल्थ सेक्टर पर लग रहा है। तो अगर हेल्थ सेक्टर पर लग रहा है तो उस टाइम क्यों नहीं लगा जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये जो तमाम सवाल है वो जनता जनार्दन आप सरकार से पूछ रहे हैं और सरकार से ही पूछेगी और किससे पूछ सकती है, क्योंकि इस जो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं इसका ये नहीं कि सिर्फ एक वर्ग पर अफेक्ट पड़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास इसमें पिस रहा है, इसमें हर एक क्लास पिस रहा है, क्योंकि सबकी जेब से पेट्रोल के जो दाम देने पड़ते हैं, डीजल के दाम देने पड़ते हैं। लोग कहते थे कि डीजल के जो पेट्रोल रेट्स होते हैं वो पेट्रोल से हमेशा कम रहते हैं, लेकिन आज की डेट में डीजल भी 100 के आसपास पहुंच चुका है। इनफैक्ट कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जो जगह है वहां पर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए है, वहीं डीजल की कीमत 101 रुपए से ऊपर जा चुकी है। उसके अलावा मुंबई जैसे शहर, मुंबई 29 मई को पहला ऐसा सिटी बना था जहां पर पेट्रोल के रेट ने 100 सेंचुरी पार की थी। उसके अलावा जो इस वक्त पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो अलग अलग जगहों पर 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जैसे कि आप लद्दाख में देख लीजिए, लद्दाख में पेट्रोल 104 रुपए बढ़ गया है। ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा है। तो अगर ये ऐसा है तो आप सेंटर में हैं, आप केंद्र सरकार में हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप स्टेट्स के साथ मिल बांटकर रेट्स तय कर सकते हैं और उसके बाद जो आप टैक्स वगैरह लगाए हैं उसको कमी दे सकते हैं। और वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप इस वक्त, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में आपने सारा इजाफा लगाया हुआ है, लेकिन उस वक्त कहां थे जिस वक्त हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये था ऑयल मिनिस्टर का प्रधान, और इस पर जो टिप्पणी हो रही है वो काफी लोगों ने किया, यहां तक कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी की थी। और अभी हाल ही में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम का भी बयान आया था कि अगर जैसे ऑयल मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ऑयल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसके बेसिस पर रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बेसिस पर पी चिदम्बरम जी का कहना है कि इस वक्त जो पेट्रोल का रेट है वो महज 55 रुपए पर लीटर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अभी तक इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई है सरकार की। सरकार सिर्फ इसको एक ही चीज से जस्टिफाई कर रही है कि हेल्थ सेक्टर को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट के जरिए आप बताएं कि क्या आप धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से संतुष्ट हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस वक्त हेल्थ सेक्टर की नीड को पूरा करने के लिए जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करके अपनी आवाज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जरूर बढ़ाएं।